दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगा। ये जो कविता है ये मैं वकालत प्रोफेशन का मैं पार्ट हूँ। पेशे से वकील हूँ मैं। तो मैंने इस प्रोफेशन को काफ़ी नज़दीकी से देखा। इस प्रोफेशन में ये आम जनता की उम्मीद होती है कि न्याय मिले, लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है कि इस प्रोफेशन में ही बहुत सारे अन्याय वाली चीज़ें छुपी हुई हैं। तो ये जो अन्याय वाली चीज़ें हैं इनको मैं देखता हूँ, और चूँकि मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ, इस कारण से मैं इसकी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। ये कहा भी गया है कि जल में रहकर मगर से वैर नहीं करते। मैंने प्रोफेशन में देखा है कि कोई एक वकील को 10-10 हज़ार रुपये कमाने में बहुत समय लग जाता है। यहाँ तक कि 5,000 रुपये कमाने में भी एक वकील होता है, उसका पूरा महीना गुजर जाता है। और मैंने देखा है कि इस प्रोफेशन में जो बहुत सारे जज होते हैं, ये लोग अपने रिलेटिव और अपने जान पहचान वालों को लोकल कमिश्नर बना देते हैं और आधे दिन के काम के लिए 1 लाख या 1.5 लाख का फ़ी अपॉइंट कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उचित नहीं हैं। इन चीज़ों को मैंने ये महसूस किया है। ये केवल लोकल कमिश्नर की ही बात नहीं है, और भी अनगिनत चीज़ें हैं जो विसंगतियाँ इस प्रोफेशन में हैं। जैसे कि बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, अपने अनुभव के आधार पे उनको पता होता है कि केस बहुत बेकार है, ये पता होता है कि केस अच्छा नहीं है, फिर भी बहुत सारे लॉयर होते हैं, ये केवल पैसा कमाने के लिए और ये जानते हुए भी कि केस में दम नहीं है, क्लाइंट से झूठ बोलते हैं और क्लाइंट को फंसा के पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से कोर्ट में भी इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक बार यदि कोई इंजंक्शन ले लेता है, जो प्लेंटिफ है एक बार इंजंक्शन ले लेता है, तो कायदे के हिसाब से इंजंक्शन लेने के बाद जब मैटर कोर्ट में आता है तो उसे बहस करनी चाहिए। लेकिन ये मोडस होता है जो प्लेंटिफ का वकील होता है कि एक बार इंजंक्शन ले लेने के बाद कोर्ट में वो बहस नहीं करता और झूठ बोलकर अपने जूनियर को भेजकर मैटर में पास ओवर ले लेता है, एडजर्नमेंट ले लेता है, और इस तरीके से जो इंजंक्शन है उसको कंटिन्यू करता है। इसका मतलब ये है कि एक बार यदि एक पार्टी को इंजंक्शन मिल जाता है, तो एक बार इंजंक्शन मिलने के बाद जो प्लेंटिफ का वकील है उसका मोडस ही होता है कि आर्गुमेंट ना करो। तो ये सारी विसंगतियां हैं। ये केवल एक विसंगति नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है। ये जो अन्याय है, अन्याय का सागर भरा है इस प्रोफेशन में। जिस प्रोफेशन के अन्याय के सागर का मैं केवल एक बूंद बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद देखी हैं, अपनी आँखों से मैंने विटनेस किया है इन सारे अन्यायपूर्ण बातों को। जैसे कि इस सिस्टम में जो सीनियर बनाया जाता है, सीनियर एडवोकेट, तो सीनियर एडवोकेट बनाने का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जो सीनियर लॉयर हैं ये भी जान पहचान से बनते हैं, रिकमेंडेशन से बनते हैं, और एक सीनियर के अपीयरेंस के लिए 1.5 लाख, 2 लाख और 5 लाख की फ़ी अपॉइंट हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल विसंगतियां हैं, और ये सारी विसंगतियों को मैंने खुद देखा है। यदि आप एक वकील किसी पार्टी की तरफ से अपीयर होता है तो पैसा मांगे, ये तो उचित है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि एक वकील अपीयर होता है तो दूसरी पार्टी की तरफ से न अपीयर होने के लिए जो फ़ी है उसको रिटेनरशिप फ़ी करते हुए दोनों की तरफ से चार्ज करता है। मतलब कि यदि आप प्लेंटिफ की तरफ से अपीयर हो रहे हैं और उसके लिए आपकी फ़ी 5 लाख है,
तो आप डिफेंडेंट की तरफ से अपीयर नहीं हो रहे हैं और डिफेंडेंट की तरफ से आपको ब्लॉक किया जा रहा है। तो मैंने ऐसे ऐसे वकीलों को देखा है जो यदि प्लेंटी की तरफ से अपीयर हो रहे हैं तो डिफेंडेंट की तरफ से नहीं अपीयर होने के लिए भी पैसा चार्ज करते हैं। इसको रिटेनर फी बोलते हैं। तो ये मेरे हिसाब से गुंडागर्दी है। ये सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको ताकत मिला हुआ है और अपने ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इस प्रोफेशन जो लॉयर का प्रोफेशन है इसको बिल्कुल गंदा करके रखे हुए हैं। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। मैं केवल छोटी छोटी चीज़ें ही बता सकता हूँ जो कि परमिसिबल है। तो दोस्तों, असल में मैंने बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और क्लाइंट अपनी दर्द को मेरे सामने बयां करते हैं। मैं उनके दर्द को महसूस करता हूँ, उनके दुख को जानता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट हैं इस प्रोफेशन के अगेंस्ट बोलते हैं, तो उनका बोलना भी जायज़ है। यदि कोई वकील केवल पैसे के लिए क्लाइंट का शोषण करता है और क्लाइंट को निचोड़ता है तो जो एक क्लाइंट के मन में किस तरह का दर्द हो सकता है। एक क्लाइंट के मन में वकील और वकालत के प्रति किस तरह की भावना आती है, उसी भावना को मैंने इस कविता में दिखाया है कि एक ऐसा क्लाइंट जिसको एक वकील ने लूट लिया है, जिसको वकील ने तबाह कर दिया है, तो उस वकील और उस वकालत के प्रति उस क्लाइंट का क्या नज़रिया है इस कविता में मैंने दिखाया है। तो दोस्तों, मैं इस कविता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस कविता का नाम है तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने ये कविता प्रस्तुत है। कविता का है तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। जो कर न सके कोई वो काम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। ये क्लाइंट है, क्लाइंट की दुख भरी और दर्द भरी दास्तान है जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ऐसे वकील भ्रष्ट वकील के बारे में है, महाभ्रष्ट, जो केवल पैसे के लिए काम करता है, जिसके जीवन में पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो पैसे के लिए क्लाइंट से झूठ बोलता है, फंसाता है। क्लाइंट केस नहीं है फिर भी उसको झूठ बोल के क्लाइंट से पैसे लेता है। तो इस तरह के वकीलों के लिए मैंने ये कविता बनाई है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि पूरा पेशा ही खराब है, ऐसी बात नहीं है। इस पेशे का बहुत सदुपयोग भी लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों को हेल्प भी करते हैं। मैंने देखा है, मैंने ऐसे बहुत वकीलों को देखा है, बहुत माननीय जजों को देखा है जो सही में न्याय करते हैं, जो सही में क्लाइंट को एडवाइस देते हैं और पैसे भी कम लेते हैं। मैंने देखा है ऐसे वकीलों को। तो ये जो कविता है, जो कविता लिख रहा हूँ, लिखा है मैंने, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कविता पूरे के पूरे प्रोफेशन के अगेंस्ट है। ये कविता इस प्रोफेशन में उस भ्रष्ट लोगों के अगेंस्ट है जो इस तरह का काम करते हैं और इस प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, ये कविता है, ये जो क्लाइंट है ऐसे भ्रष्ट लोगों के अगेंस्ट बोल रहा है। जो कर न सके कोई वो काम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। फेंकेगा दाना फैलाएगा जाल, सोचे कि करे कैसे मुर्गे हलाल। आए समझ में ना शकुनी को जो भी, चाल सतरंजी तमाम चल जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। दोस्तों, आगे प्रस्तुत है इसका नेक्स्ट पैरा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वकील झूठ बोलते हैं और क्लाइंट को अपने पीछे घुमाते रहते हैं, उसको परेशान करते हैं। ये उसी को करता है हाईलाइट। चक्कर कटवाएगा धंधे के नाम पे, सालों लगवाएगा महीनों के काम पे। ना हो ख़त्म केस की लगा के पिटीशन, एडजमेंट के सारे इंतजाम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। दोस्तों, इसके आगे है कि बहुत सारे वकील होते हैं केस को चलाने के लिए झूठ बोलते हैं और केस में एडजमेंट ले के केस को बढ़ाते रहते हैं। तो ये ऐसे स्थिति के लिए है। एडजमेंट पिटीशन की मांगेगा फीस। मैंने बहुत बार ऐसे वकीलों को देखा है कि कोर्ट में खड़ा होकर डेट लेते हैं और डेट लेने के एवज में भी क्लाइंट से पैसे मांगते हैं। तो ये उसी पे है
एडजमेंट पिटीशन की मांगेगा फीस, क्लाइंट का लोन से टूटे भले ही शीश, होने पर डिसमिस एडजमेंट पिटीशन के अपील के प्रबंध ये तमाम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि कोर्ट फ़ी होती है, कोर्ट फ़ी होती है 5 रुपये की, 50 रुपये की, और उसके लिए 10,000 रुपये मांग लिए जाते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि कोर्ट फ़ी होती नहीं है फिर भी पैसे मांग लिए जाते हैं। तो मैंने ऐसे तमाम वकीलों को देखा है जो इस तरह काम करते हैं। इस बात से दुख होता है, लेकिन चूंकि इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ इसलिए इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता, कुछ बोल नहीं सकता। तो मैंने इस कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ, इस प्रोफेशन को मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में सही तरीके से हो, लेकिन इस प्रोफेशन की बुराइयाँ ऐसी हैं जिसका हिस्सा होते हुए मुझे करना पड़ता है। तो मैं इस कविता के माध्यम से जो वो क्लाइंट है उस क्लाइंट के दर्द को मैं बता रहा हूँ। ना हो दम केस में फिर भी लड़वाएगा, ना हो दम केस में फिर भी लड़वाएगा, जेब भारी क्लाइंट की खाली करवाएगा, बिकेगा क्लाइंट का नाम ग्राम धाम तब, बिकेगा क्लाइंट का नाम ग्राम धाम तब, सब कुछ नीलाम ये तमाम कर जाएगा, ये वकील दुनिया में, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। तो ये है। अब आगे प्रस्तुत है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वकीलों की वकालत नहीं चलती है, तो वो अपना सेटिंग लगा के या तो सीनियर बन जाते हैं या जज बन जाते हैं, और जज भी नहीं बन पाते तो जाके राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने बहुतों को देखा है, ऐसे बिल्कुल मुक्त भोगी हूँ, अपनी आँखों से देखा है इस पेशे को। तो इस बात पे भी मैंने ये कविता लिखी है। अगला पैरा, नाम किसी का नहीं बता सकता, रीज़न बीइंग कि जल में रहकर मगर से बैठ नहीं कर सकते। भाई यदि इस प्रोफेशन में रह के पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, तो आप जल में रहकर मगर से बैठ नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन बात जरूर कर सकते हैं। मेरे मरने के बाद बहुत लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वकालत में बहुत सारी गंदगियाँ हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिसको मैंने देखा है। बहुत सारे वकील पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं गंदगियों को दूर करने के लिए, तो उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा है, मैं उन लोगों को प्रणाम नहीं करता हूँ। बहुत सारे जज हैं जो क्लाइंट के हित के लिए काम करते हैं, मैंने देखा है ऐसे जजों को, माननीय जजों को, तो उन लोगों के मन प्रति मेरे मन में आस्था है। लेकिन ये जो कविता है ये केवल नकारात्मक पहलू को हाईलाइट करते हुए हास्य व्यंग्यात्मक कविता है। तो आगे है, प्रैक्टिस चली तो बन जाएगा सीनियर, नहीं तो जज बन जाएगा सेटिंग से डियर, नहीं गली दाल तो पॉलिटिक्स में भाई, साफ अपने हाथ खुलेआम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। अच्छा, ऐसा एलिगेशन दिखाया जाता है कि बहुत सारे जजों को रिश्वत खिलाने की घटनाएं आती हैं। मैंने खैर देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंटों ने कहा है कि पैसे दिए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिनको मैंने विटनेस नहीं किया है। तो ये जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट की ये जो फीलिंग है उसी को मैं बता रहा हूँ। क्लाइंट बता रहा है, जजों को रिश्वत खिलाएगा भाई, न माने तो हुस्न भेजवाएगा भाई, हर कीमत पे केस में जीत चाहिए, कि कत्ले कानून सरेआम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। आगे है ये मेरे मित्र पंकज बनगमिया है, ये कुछ हेल्प कर रहे हैं। वकील ऐसा प्रोफेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता, बदनाम कर रहे हैं इनको, ये अमिताभ पंकज झूठ बोल रहे हैं। अभी मेरे को सजेस्ट कर रहे थे उल्टा पुल्टा बोलने के लिए और भाग गए। तो आगे है, सच में बंधी है पट्टी कानून की आंखों पे, सच में बंधी है पट्टी कानून की आंखों पे, रोती है जनता अदालत के कामों पे, ऐसी भी बची कहाँ है इज्जत अब कोर्ट की, ऐसी भी बची कहाँ है इज्जत अब कोर्ट की, बची खुची है जो भी नीलाम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा, जो कर न सके कोई वो काम कर जाएगा, तू वकील दुनिया में नाम कर जाएगा। तो दोस्तों, ये कविता है मैंने आज आप लोगों को सुनाई। ये हास्य व्यंग्यात्मक कविता है। इस हास्य व्यंग्यात्मक कविता को आप लोगों ने सुना,
ये केवल विनोद और हंसी के लिए इस कविता को मैंने बनाया है और मेरा मकसद इस पेशे को बदनाम नहीं करना है। ये पेशा बहुत ही अच्छा पेशा है, वकालत भी अच्छी है और बहुत सारे वकील सम्मानजनक काम कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल विसंगतियों को हाईलाइट कर रहा हूँ और आप लोगों ने इस कविता को सुना, इस चीज़ के लिए आप लोगों का धन्यवाद।